अब एक आफत बनती हुई दिख रही है। इतनी ज्यादा हो चुकी है, धूप जो है निकल नहीं रही है और सभी लोग परेशान होते हुए दिख रहे हैं। और सभी लोग आपको दिखेंगे कैप्स पहने हुए, मफलर पहने हुए हैं, इस ठंड से परेशान जरूर होते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं ठंड की बात करूं, एक ठंड को सहूलियत जो दी जाती है, चाय है और साथ ही साथ में यहाँ पर देख पा रही हूँ लोग जो है हाथ सेकते हुए दिख रहे हैं। किस तरीके से एक सहूलियत जरूर मिल जाती है, थोड़ी सा सुकून मिल जाता है। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है। और गरीबों के लिए भी किस तरीके से काफ़ी हमने आपको खबरें भी दिखाई कि लोग ठंड के कारण जान तक चली जाती है और बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए कितनी ज़्यादा आफत लेकर आती है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप हाथ सेक रहे हैं, ठंड मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है ठंड ने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी। कल तो वैसे धूप में निकली थी, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है जी। तो एक थोड़ा सा सुकून देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बहुत सुकून दे रही है जी। तो गरीबों के लिए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा आफत बन चुकी है ठंड। गरीबों के लिए तो बहुत ही काफी आफत की बात है जी। देखो अमीर आदमी तो कैसे ठंड भी जरूरी है मैम। अगर ठंड ना पड़ेगी तो कनक कणक कैसे होएगी जी, फसल कैसे होएगी? ठंड के फसल के लिए तो ठंड जरूरी है। देखो फसलों के लिए तो देखो जरूरी है, ठंड कहा जाता है फसलों के लिए जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से गरीबों पर एक मार जरूर हो जाती है, काफी लोगों की जानें भी चली जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। और धूप भी नहीं निकल रही है बिल्कुल काफी दिनों बिल्कुल से। जी, बिल्कुल। देखो वो तो है ही जी, पर करे क्या जी, अब कुदरत क्या है, किसी का बस तो लेकिन चलता ये नहीं। थोड़ी बहुत चीजें, आग की बात करें या चाय कहें, चाय थोड़ा सा सुकून दे देती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाथ सेक रहे हैं, बस जी ठंड है जी, हाथ सेक रहे जी। ठंड से बचाव, काम पर भी कुछ असर पड़ता काम है है इससे? ही नहीं काम है ही जी, बिल्कुल भी काम खत्म है। ठंड के कारण काम, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हाँ जी, हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ काम रहता है आपका? काम है ही नहीं जी, हम कैब चलाते हैं। कैब चलाते हैं तो हाँ, काम है ही नहीं काम, धूप के कारण कहीं जा नहीं सकते। ठंड में कोई जाता नहीं, बाहर नहीं निकलता। और एक्सीडेंट्स होने के भी डर हाँ, हाँ रहते जी, हैं, हाँ चांसेस जी, रहते हैं। आप लोग भी टैक्सी चलाते हैं? ये चलाते तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ असर पड़ रहा है इस ठंड के कारण काम पर, और कितनी आफत, क्या कुछ परेशानी का सामना कर? बस उसमें ऐसा है जी, अब देखो हम तो यही कहेंगे कोरे में तो किसी को भी निकलना नहीं चाहिए, चलो कम भी हो ज़्यादा भी हो। हम तो ये ज़्यादा ज़रूरी है तो जाओ, नहीं तो जाना नहीं चाहिए ठंड में। अब ये है कि कोरे में जाएंगे तो दिक्कत ही है ना सर। अब ये है कि मजबूरी भी है लोगों की काम करना, बाकी ये है कि ठंड में ये कोरे में नहीं चलना चाहिए किसी को भी, हम तो यही कहना चाहेंगे। वैसे तो देखो बात यही है, कुदरत के आगे किसका जोर चलता है, लेकिन अपना ध्यान थोड़ा सा जरूर रखा जाना चाहिए। क्यों सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से देखो जो कर सकते हैं, स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं, छोटे बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखें, और अच्छे से कैप पहनी हो, बच्चे को अच्छे से जैकेट पहनाई हो। और जिस तरीके से आग जला ली है, ये थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिल जाती है, थोड़ा इंसान को सुकून मिल जाता है, चाय गरम गरम मिल जाती है। वहीं साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना, अभी न्यू ईयर की शुरुआत हुई है और लोगों को ना एक रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, जिम जाना है, मॉर्निंग वॉक करनी है। तो आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि मॉर्निंग वॉक अभी जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है, फॉग भी होती है सुबह सुबह, तो मॉर्निंग वॉक नहीं करनी चाहिए। जो स्पेशली जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बीपी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को सुबह सुबह नहीं निकलना चाहिए बाहर। तो बीपी की हम देखते हैं प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है। काफ़ी हम देखते हैं, करनाल की हमने बहुत खबरें दिखा दी है कि लोगों की जान तक चली जाती है क्योंकि सर्दी में रात को बाहर सो जाते हैं। तो एक अपील भी है उन सभी लोगों से, अगर जिनके पास घर नहीं है तो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरे बने हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर सोइए। अपना आशियाना आश्रम है, आप वहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके सर्दियों से बचाव। अच्छा अंकल जी, कहते हैं ना एक वो होता है कि गरीबों का बादाम होता है मूंगफली, वो भी काफी एक सही रहता है सर्दियों में। हाँ जी, हाँ जी। और बैठ के दोस्तों के साथ, परिवार के साथ गप्पे भी मारी जाती है, सर्दी से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर्दियों से राहत भी मिल जाती है। और देखो ऐसे अगर आग लगा के यहाँ पर हाथ सेकते हुए चारों तरफ दोस्त बैठते हैं, और काम पर जैसे ये लोग अभी कह रहे हैं काम भी थोड़ा सा जरूर वो रहा है, लेकिन चाय का काम, चाय का ये किसका है? अपना ही है ये आपका चाय का तो सही चलता होगा। चाय का भी मंदा ही मंदा है। है। हाँ, 2 दिन कल भी कम मंदा ही था, आज भी मंदा ही है। लोग मतलब घरों से बाहर नहीं हाँ निकल जी, रहे आज हैं। निकल नहीं रहे। बच्चे बुच्चे आ जाते, वो आ ही नहीं रहे जी। हालांकि नहीं तो चाय का रहता है। यहाँ तो वैसे काफी ट्यूशन सेंटर्स हैं, बच्चे आते होंगे। हाँ जी, आते थे जी, पर अब तो नहीं आ रहे जी, ठंड में आते ही नहीं बच्चे घर से। पहले यहाँ बैठे रहते थे, पहले बैठे रहते थे अब जी। नहीं आते, नहीं आते। क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा हो चुकी है, घर से बाहर निकलना मतलब सबको ऐसा लगता है यार कौन घर से बाहर निकले। यहाँ पर हालांकि काफी ट्यूशन सेंटर्स है, गरीबों के लिए एक जरूर मार जरूर रहती है, जो जिनके सिर पर छत नहीं होती है उनके लिए काफी नुकसानदायक हो जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल जाती है। आप
आप अगर शहर में कहीं भी निकलेंगे आपको इसी तरीके से लोग मिलेंगे जो हाथ सेकते हुए मिलेंगे, चाय पीते हुए मिलेंगे, थोड़ी बहुत राहत जरूर दे देता है। तो साथ ही साथ ध्यान रखें, कुछ ऐसा खाना, मूंगफली जो गरीबों का बादाम कहा जाता है, मूंगफली खाएं, जितना जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट से गर्म चीजें, चाय लें, गर्म चीजें जरूर लें। तबीयत वगैरह भी काफी खराब हो जाती है, सर्दी जुकाम जो है, अभी जैसे सर्दियों की शुरुआत हुई सर्दी जुकाम भी सबको हो रहा है, तो अपना ध्यान रखें। जितने भी बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, अपनी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाती है उसका जरूर ध्यान रखें। और सुबह सुबह जो रेजोल्यूशन लिए हुए ना लोगों ने, बिल्कुल सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकलेंगे, बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो अच्छी नहीं रहती है, वो उससे हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन बाहर निकलेंगे थोड़ा सा सूनापन जरूर दिखाई देता है, क्योंकि सबको होता है कि सबको होता है गर्मी, सर्दी इतनी ज्यादा है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। हालांकि थोड़े बहुत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिनका चाय का काम है, आप लोग सोच सकते हैं, वो कह रहे हैं चाय का भी काम कम है, क्योंकि ठंड के मारे लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, इतनी ज्यादा ठंड है। लेकिन कुछ लोग आप देख सकते हैं, कोई खाना खाने पहुंचता है, ट्यूशन सेंटर्स इतने यहाँ पर, लेकिन ठंड एक प्रकोप जरूर यहाँ पर अपना दिखाते हुए दिख रही है। सर्दियों के दिन है और यहाँ पर मिस्सी रोटी में तंदूरी नान का देख पा रही हूँ। अंकल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, काम सही चल रहा है सर्दियों में? नहीं जी मैडम, ये काम मंदा जी, बहुत काम ज्यादा। मंदा चल रहा है, हाँ जी। आ नहीं रहे लोग खाने के लिए, क्या कारण हो सकता है? पता नहीं मैडम जी, कोई ठंड के चक्कर में। ठंड के चक्कर में कोई बाहर नहीं निकल हाँ रहा। जी बस। तो क्या कहना चाहेंगे, ठंड गरीबों पर काफी मार कर रही है अपनी? बहुत जी है, गरीबों को ठंड तो मैडम सभी की ठंड। तो काम पर मतलब असर पड़ता हुआ हाँ दिख जी, रहा असर है। है मैडम जी, काम पे तो असर है जी। आंटी जी आप क्या काम करती हैं यहाँ पर? हाँ करती हूँ। तो आते नहीं है यहाँ पर इतने लोग खाने के नहीं लिए? इतने नहीं आते, ठंड का कैसे वो ठंड लग तो रहा बहुत ज्यादा पड़ रही है। है? धूप भी नहीं निकल रही नहीं है, निकल तो गरीबों के लिए आफत बनी तो हुई दिख रही है। गरीबों के लिए तो मुश्किल है मैडम, यही बात है मैडम जी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, गरीब कैसे निकलेंगे हैं? ऊपर से पहले का आमदन धनिया जो सा था वो भी छूट जाएगा, ठंड इतनी हो रही। ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, वो हर चीज पर असर कर रही है, हेल्थ पर भी असर करते हुए दिख रही है और लोगों के काम पर भी असर करते हुए दिख रही है। जिसका भी सुन रहे हैं कह रहे हैं काम अच्छा नहीं चल रहा है, मंदा चल रहा है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है, कोई भी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता है। गरीबों के लिए आफत बनती हुई दिख रही है ये ठंड। हालांकि देखो कुदरत है, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं है। ये जरूर कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, अपना हेल्थ का ध्यान रखें, और जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो कैप जरूर पहने। छोटे जो बच्चे हैं, बुजुर्गों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, जिनको हेल्थ इश्यूज है, बीपी के इश्यूज भी काफी देखने को मिलते हैं। और जिन लोगों के पास घर नहीं है, इस ठंड में आप लोग बाहर सर्दियों में रात ना गुजारें, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की जानें तक चली जाती हैं। तो जो प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा बना हुआ है वहां पर जाकर सोइए, अपना आश्रम आश्रम है वहां पर जाकर सो सकते हैं। लेकिन किस तरीके से काम पर असर कर रही है ठंड, जो है गरीबों के लिए आफत यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल से, मेरे यानी कीर्ति कथूरिया के साथ। नमस्कार।